हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो अब बारी भाई सामाजिक विज्ञान की, इसमें कुछ बड़ा करने का। और आपको मैं कंफर्म क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस पेपर है, जो पिछले हमने हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस को आपको जो इसका बेनिफिट दिला है, वही बेनिफिट बच्चों आप लोगों को एक सोशल साइंस में तो मान के चलो उसमें थोड़ी सी रिस्क रहती थी, बट यहां पर लगभग आपको मैक्सिमम आपको कंफर्म, उसमें मैं 50 पार बोलता था, इसमें 60 पार क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा इन तीनों प्रैक्टिस सेट को कर लेने के बाद। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे। 60 पार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये छोटे क्वेश्चंस बच्चों, जो 1 मार्क्स की क्वेश्चंस है वो कंफर्म नहीं है, बाकी सब कुछ आपको मैक्सिमम चांसेस है कि इसी में से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मॉडल पेपर पूरी तरीके से करना है, निचोड़ कर लिए तो 75 आउट ऑफ 75 कहीं नहीं गए बच्चों। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। अब देखो वही सब चीज से हम जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस से डिजाइन किए हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए। पर्यावरणीय दृष्टि से ना, पर्यावरणीय दृष्टि से तो बच्चों चलो आंसर नहीं बताते, आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे। पहला कभी मतलब पहला में 33 पर, अरे मैं आंसर बोल रहा हूं क्या? चलो इस तरीके से, दूसरा में ये, तीसरा का ये, चौथा की, इस तरीके से कर देना ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है ना उनको आंसर इसका पता चल जाए। उसी तरीके से दूसरा हम लोग लिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? भोजन की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की पहुंच, बाजार में क्रय शक्ति, उपरोक्त सभी आप लोगों को टिक करना होगा, इसको सही उत्तर लिखना है। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग भी देख लेना, कई बच्चों की शिकायत आती कि आप हिंदी मीडियम का कर रहे हैं, दोनों मीडियम में बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, फिर इनमें से किसकी शुरुआत जो है बच्चों जर्मनी में हुई है? नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, आप लोगों को टिक करना है। आप लोगों को बताया गया था इसकी ट्रिक कैसे करना है करके। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे यहां से। फोर्थ वन की बात करें बच्चों, अपन लोग का टेलीविजन पर जो अपन लाइव मैच देखते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? सीधा प्रसारण कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रसारण कहेंगे, परोक्ष प्रसारण कहेंगे, या हवाई प्रसारण कहेंगे? आप लोग जो है इस तरीके से इंग्लिश में देखोगे, शायद आपको आंसर एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि वो क्या होती है। ठीक है, फिर फिफ्थ वन बच्चों क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन नवीनीकरण संसाधन नहीं? नवीनीकरण संसाधन मतलब जिसको दोबारा बन नहीं सकता या बनने में बहुत टाइम लगती है, इस तरीके से सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और वायु, इसमें से आपको लिखना होगा। क्लियर है? फिर आप लोगों को बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। भविष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत खालिस्तान है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर इज ये। जायद की फसल खालिस्तान ऋतु में होती है। जायद क्रॉप्स इज ग्रोन इन ब्लैंक सीजन, इस तरीके से हो जाएगा। औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है। एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैंक इनकम, इस तरीके से करोगे बच्चों। फिर फोर्थ वन और फिफ्थ वन की बात करें तो भारत में वयस्कों को खालिस्तान का अधिकार है। अडल्ट इन इंडिया हैव द राइट टू ब्लैंक। ठीक है, हिटलर की गुप्तचर पुलिस खालिस्तान कहलाती है, तो हिटलर सीक्रेट पुलिस इज कॉल्ड ब्लैंक, इसको आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बट यहां पर देखो 1 मार्क्स के लिए मैं आपको अलग से और भी सीरीज करा दूंगा, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस में मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बच्चों नहीं डाल सकता हूं। ठीक है, बट यहां पर जो 2-2 नंबर वाली क्वेश्चंस है, 3 नंबर वाली, उसको तो आपको सफिशिएंट है, करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तीनों शेड का प्लस मॉडल पेपर वगैरह, या निचोड़ को कर लोगे तो अच्छी बात रहेगा। ठीक है, इसमें मैथ दी कॉलम आप लोगों को करना है। ठीक है, दोनों मीडियम का। फिर आप देखो 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होती, तो उपभोग व्यय क्या है? व्हाट इज अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, मुद्रा के आधुनिक स्वरूप कौन कौन से? व्हाट आर दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, ये आप लोगों को करना है। फिर ई कॉमर्स किसे कहते हैं? ई कॉमर्स करने के साथ साथ ई नीलामी भी कर लेना। रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे तो डेफिनेटली बच्चों आप लोगों का हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई कॉमर्स, इसको करना है। फिफ्थ वन, क्या प्रत्येक व्यक्ति से एक समान आय लेना जो है उचित होगा? विल इट बी अप्रोप्रिएट टू टेक द सेम इनकम फ्रॉम एवरी पर्सन, ये आप लोगों को करना होगा। 6-1 की बात करें तो किसी देश की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नो द पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंट्री, ये आप लोगों को करना है। फिर जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? जनगणना के आंकड़े से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? इस टाइप से क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, एक उपनिवेश और एक स्वतंत्र देश के बीच क्या क्या अंतर होते हैं उसको लिखना है। 9वां है बच्चों, सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है, ये आप लोगों को करना होगा। फिर 10वां की बात करें बच्चों तो 10वां में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आप लोगों को करना होगा। तो ये रहा 3 नंबर वाली क्वेश्चंस भाई 10वां तक का, 7वां से लेकर के 10वां तक 3 नंबर वाला होते हैं, तो आपको इसको ध्यान से बच्चों करना होगा। फिर
11वां शतवा में होती, तो जिस जिस चैप्टर से आती है उसी चैप्टर से कंफर्म जिसमें रखा उसी से इर्द गिर्द, बहुत ज्यादा चेंजेस इधर से आपको नहीं देखना। तो मैं तो बोलूंगा 11वां से लेकर जो 18वां तक के क्वेश्चंस है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, या महिला शिक्षा के लिए उत्तम उपाय क्या क्या है, ठीक है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम, तो 4 कारण भी कर लेना। प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके साथ साथ महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी कर लेना, फिर डेफिनेटली आपकी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मैं देखो बता रहा हूं उसकी अल्टरनेट क्वेश्चंस क्या आ सकती है, उनको अगर कर लिए ना तो डेफिनेटली, और कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले से डालूंगा तो उन्हीं क्वेश्चंस को डालूंगा जो यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर, या पन बिजली या ताप बिजली में अंतर बच्चों आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो अच्छे से कर लो, अभी भी आपके पास टाइम है, ये पहला पेपर है जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम दिया जा रहा है, सोशल साइंस है, तो आपको इसमें 75 तो आउट ऑफ 75 मतलब 70 प्लस तो कंफर्म आपको टारगेट रखना ही चाहिए इस पर, क्योंकि टाइम है, और टाइम है ना तो उसमें अपन को बड़ा करना है बेटा, है ना, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। भारत में जनसंख्या की घनत्व में इतनी विविधता क्यों पाई जाती है, अर्थात कहीं पर ज्यादा लोग कहीं पर कम लोग क्यों होते हैं, इसको करना है। फिर भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है क्यों, इसको समझाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15वां जो है 5 अंक के लिए क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला जा रहा है, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखना है। राइट द ब्रीफ द रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके और में बच्चों क्या दिया अपन को, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य लिखना है, मींस राइट द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको करना है। फिर 5 अंक वाली क्वेश्चन ये भाई, छठवां भी नगरीकरण कौन कौन सी समस्या है, व्हाट प्रॉब्लम आर अराइजिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ये आप लोगों को करना है। फिर इसके और में क्या दिया बच्चों अपन को, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन करना है, कोई 5 प्रतिरूप बच्चों आप लोगों को बताना है, मींस क्या करना है आपको, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, एनी 5 आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये रहा 5 मार्क्स वाली क्वेश्चन, क्लियर है, अंडरस्टैंड, आप लोगों को आई ये समझ। फिर हम लोग का जो 17वां नंबर के प्रश्न है बच्चों, 17वां नंबर का क्या बोला जा रहा है, भारतीय संसद के कार्यों को लिखना है, डिस्क्राइब दी फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति एवं कार्यों को लिखना है, डिस्क्राइब दी पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब देखो बच्चों यहां पर मैं आप लोगों को एक ना सीरीज प्रोवाइड करा रखा हूं 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए, उसको ना उस वाले वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैं कंफर्म बता दूं कि इस साल के 2025 बोर्ड में क्या आने वाला है। अब इसमें देखो मैं सबको तो डाल नहीं सकता, है ना, सब क्वेश्चंस को डाल सकता हूँ क्या एक पेपर में, ना मैं तो 2 ही को डाल सकता हूँ ना, तो वो 2 मैं अपन डाल दिया हूँ बेटा, लेकिन आपको कंफर्म चाहिए, 101% कंफर्म चाहिए, तो उसके लिए एक वीडियो हमने बना रखे हैं ताकि आप उसको देख करके 100% तैयारी कर सको। मतलब 5 क्वेश्चन 17वें प्रश्न के लिए, 5 क्वेश्चन 18वें प्रश्न के लिए, वो 10 क्वेश्चन कर लोगे तो डेफिनेटली आपका 6 दूनी 12 नंबर उस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसी में से ही कोई एक पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, तो वो कर सकते हो। वीडियो आपको मिल जाएगी या ग्रुप में भेजा जा चुका है, लिंक भी मैं यहाँ पर डालने का कोशिश करूंगा, ठीक। फिर बच्चों प्रश्न क्रमांक 18वां देख लेते हैं। 18वां में क्या बोला जा रहा है, संचार की प्रमुख संसाधनों को स्पष्ट करना, कोई 5, जैसे कि एक्सप्लेन द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनी 5 आप लोगों को जो संचार के प्रमुख संसाधन है उसको करना है। तो इसके और में बच्चों हम लोग को क्या दिया, नए युग के मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों, तो नए युग की मीडिया कौन कौन से, उन सब चीज को आपको ब्रीफली क्या करना है, एक्सप्लेन करना। 6 नंबर के लिए तो आपको रिक्शा नहीं लेना है। अब देखो इसमें चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य, ये सब कार्य वगैरह बहुत से बाकी, इसलिए बच्चों मैं बोलूंगा एक सेट, जैसे कि सोचोगे अरे मेरे को तो सेट ए मिलता, मैं सेट ए करके जाऊंगा, तो बोलो कुछ बड़ा पछताओगे, मैं यही बोल देता हूं। अब मैं टोक रहा हूं आपको यहाँ पर, एक सेट से आप कुछ नहीं कर पाओ, आप तीनों सेट करके जाओ, डेफिनेटली 50-60 पार नहीं करोगे तो बोलना, 50-60 आराम से पार करोगे बेटा, अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ठीक है, अपने अनुभव से अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 2 सालों में ना अपन सामाजिक ज्ञान, मैथ, इंग्लिश और मैथ्स के बाद कोई सब्जेक्ट है जिस पर हमारी अच्छी पकड़ बनी है, अच्छी हुई है, वो क्या है, सोशल साइंस। इसलिए सोशल साइंस पर बिलीव रखो, जो चीजें प्रोवाइड करा रहा हो उसको अच्छे से कर लो, डेफिनेटली आप आके ना पेपर में कमेंट करोगे आप जो बोले थे वही आया था करके, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।